हेलो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, तो कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी, इसलिए कि आज बिहार बोर्ड परीक्षा हिंदी संक्षेपण शानदार ट्रिक के साथ जो आपको यहाँ से 4 नंबर पक्का कर देगा, जो कि आपको यहाँ से 4 नंबर पक्का कर देगा। तो संक्षेपण कैसे लिखेंगे हम लोग, तो संक्षेपण के लिए शानदार ट्रिक है। तो हमको आप सभी मात्र 10 से मात्र 20 मिनट समय देंगे आपको। हम तो संक्षेपण करना बताएंगे ताकि आपको जो 4 नंबर है यहाँ से आपको कहीं नहीं जा सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को आगे को बढ़ाते हैं। उससे पहले आप क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, क्लास को शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट को इसका हेल्प हो सके, और साथ ही क्लास को लाइक भी कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को श्री गणेशाय नमः। क्लास को जब भी हमें क्लास को स्टार्ट करते हैं जरूर गणेश जी आशीर्वाद लेते हैं, तो आप सभी भी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद अगला आपका मोटिवेशन क्या है कि पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे, कि पढ़ाई हमेशा इतनी करो कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन कर दे पर उसका बाप सिलेक्ट कर ले। तो जैसे कि पढ़ाई हमेशा इतनी खामोशी करना चाहिए, भले जो लड़की है वो रिजेक्ट कर देगा लेकिन उसका बाप जो है वह सिलेक्ट कर देगा। तो पढ़ाई अपने एकदम खामोशी करना चाहिए। और आप सभी जो है बताइए कमेंट में, ठीक, आप सभी का इस पर लक्ष्य कितना है, ठीक है, बताइएगा आपसे कमेंट में कि आप सभी का इस पर लक्ष्य कितना है, ठीक है। आप बताइए कमेंट में इसका जवाब, आप जो बताइए इसका कमेंट में जवाब कि आप सभी का इस बार लक्ष्य कितना है, ठीक है, लक्ष्य इस बार कितना है। चलिए, तो उससे पहले अभी अभी तक आप सभी, या आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, जिस भी क्लास में हो, और अभी तक आप सभी यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इन सभी का लिंक आपको नीचे है, ठीक है, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो आते हैं हम लोग संक्षेपण की ओर, ठीक है, संक्षेपण की ओर आते हैं। देखिए संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण समझिएगा आप सभी। संक्षेपण होता क्या, ठीक है, संक्षेपण में समझिएगा पहले आप सभी। देखिए संक्षेपण करने के लिए हम लोग जो मतलब दिया गया है, मतलब जो स्टेट दिया गया है उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद मान लीजिए कि पढ़ने के बाद जितना शब्द में होगा, ठीक है, देखिए बता देना चाहिए फिर से हम लोग उसको देखिएगा। आपसे पहले इधर देखिए संक्षेपण हम लोग करेंगे क्या, संक्षेपण, संक्षेपण देखिए संक्षेपण हम लोग पहले करेंगे क्या, पहले दिया गया को उसको पढ़ेंगे पहले, ठीक है, जो दिया गया उसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो मतलब संक्षेपण दिया गया है उसका पहले देखेंगे वर्ड, शब्द, ठीक है, यानी शब्द देखेंगे। जो शब्द मान लीजिए शब्द आए इसमें, मान लीजिए शब्द इसका मान लीजिए 50 है, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें आपका शब्द इसका मान लीजिए 60 है, ठीक है, मान लीजिए कि गिनने पर मतलब जो उसका शब्द जो है संक्षेपण का उसका 60 है। अब हम करेंगे क्या, तो इसको संक्षेपण को हम लोग, संक्षेप मतलब होता है मतलब कम शब्द में लिखना, ठीक है। तो मान लीजिए संक्षेप मतलब समझो जो संक्षेपण शब्द है वह 60 है, तो उसके बाद हम करेंगे क्या, जो संक्षेपण शब्द है 60, ठीक है, तो संक्षेपण वाला फॉर्मूला होता है संक्षेपण। संक्षेपण फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है कि संक्षेपण शब्द, संक्षेपण शब्द बटा में, ठीक है, बटा में क्या होता है, तो यही आप सभी, वो बटा में होता है आपका, बटा में ऐसे बटा में होता है 3, यानी जो आपका संक्षेपण शब्द आएगा जो आपको दिया गया उसको पढ़ने के बाद, देखिए मान लिया हम इसमें पढ़े, मान हमको पढ़ने में 60 है, ठीक है, तो 60 लिख देंगे यहाँ पर, या संक्षेपण बराबर 60, पर लिख देंगे 3, काटने के बाद 30 20 63, यानी हो जाएगा आपका यहाँ 20, यानी हमको संक्षेपण जब उत्तर में लिखेंगे तो उत्तर में हमको कम से कम 20 शब्द लिखना है, ठीक है, संक्षेपण को हमने उत्तर में कम से कम, ठीक है, उत्तर में हमको 20 शब्द में ही लिखना है, ठीक है, 20 शब्द, यानी संक्षेप मतलब होता है मान लीजिए जो 60 शब्द का है, इस 60 शब्द को हम लोग 20 शब्द में लिखेंगे, वही कहलाएगा आपका संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न है, आपके सामने पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न है
ठीक है, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारत को त्योहारों, ठीक है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसलों के त्योहार है। इसका कारण है भारत का कृषि प्रधान देश होना। लगभग सभी त्योहार धर्मों से संबंधित है। भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म की मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों का मानने वाला को अपनी अपनी धर्म पालन करने और त्योहारों मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यह होगी आपका संक्षेप। ठीक है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, यह आपका बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा। चलिए इसको गिनते हम। ठीक है, इसको गिनते संक्षेपण शब्द। ठीक है, इसको गिनते शब्द कितना है देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। ठीक है, यानी इसका जो यहाँ संक्षेपण आपका जो शब्द है, ठीक है, संक्षेपण जो शब्द है आपका वह आपका 71 है। ठीक है, आपका 71 है। तो यही 71 को, ठीक है, यही 71 को हम लोग इसमें 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे 71 को, कटेगा आपका 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना आपका 6 यानी लगभग 3 दूना 6 और 3 3 यानी 23। ठीक है, यानी लगभग में आपको 20 से 25। ठीक है, लगभग आपको 20 से 25 शब्द लिखना है ताकि आपका जो संक्षेपण वह क्लियर हो सके। ठीक है, ये याद रखिएगा आपसे से कम 20 से 25, कम से कम 20 से 25 शब्द में आपको यह लिख देना है। ठीक है, 20 से 25 शब्द में। चलिए देखिएगा इस, ठीक है, यही संक्षेपण को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस संक्षेपण को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस संक्षेपण को हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो यह हो गया संक्षेपण आपका। इसको लिखने का, ठीक है, पहले लिखेंगे इसकी संक्षेपण जो शब्द है उसको निकालेंगे। ठीक है, निकालने का ट्रिक दिखेगी आपका, निकालने का ट्रिक। ठीक है, या निकालने का है, निकालने का ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक यही है कि कुल शब्द यानी जो संक्षेपण शब्द है निकालने का ट्रिक, यानी जो संक्षेपण शब्द है उसको गिन कर लिख देंगे ऊपर कुल शब्द। अब बटा में 3 से भाग देंगे, जो कट कराएगा वही कराएगा आपका संक्षेपण शब्द। ठीक है, तो चलिए देखिए निकालते हैं, देखिएगा आप सुविधा। ठीक है, हम लोग निकालते हैं पहला इसमें। ठीक है, देखिएगा आप सभी, देखिए इसमें, देखिए इसमें, ठीक है, जब भी निकालेंगे संक्षेपण इसमें आपको 3 शब्द। ठीक है, इसमें आपको 3 शब्द लिखना पड़ेगा। 3 शब्द वह लिखेंगे कि पहले लिखेंगे संकेत, दूसरा लिखेंगे इसमें शीर्षक, अच्छा तीसरा लिखेंगे संक्षेपण। यानी आपको जब भी संक्षेपण लिखेंगे, ठीक है, उत्तर में, यह हो गया आपका उत्तर में। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे तो 3 शब्द जरूरी है। पहला संकेत, शीर्षक और संक्षेपण। तो संकेत कहाँ से लाएंगे, ठीक है, पहला संकेत कहाँ से लाएंगे, संकेत हो गया आपका कि भारत और अंतिम में, ठीक है, भारत स्वतंत्रता। ठीक है, यानी जो आपका शुरू में वर्ड है और जो अंतिम वर्ड है उसको लिखेंगे हम लोग संकेत में। ठीक है, संकेत में जाएगा आपका भारत यानी स्वतंत्रता है। ठीक है, यह हो गया भारत और डैश स्वतंत्रता है, यानी हुई आपका संकेत। और शीर्षक में वह लिखेंगे कि यह जो लिखा गया है या किसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में लिखा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षक। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग शीर्षक। तो शीर्षक में लिखेंगे, देखिए इसमें जहाँ पढ़ेंगे तो लिखा है भारत त्योहारों का देश है। ठीक है, तो लिखेंगे अपने शीर्षक में भारत त्योहारों का देश है। ठीक है, भारत त्योहारों का देश है। यह हो गया आपका संकेत और शीर्षक। अब हम लिखेंगे संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण में आपका कुल शब्द जो आया था वह आया था 71। ठीक है, वह कुल आया था आपका 71। 71 में हम लोग 3 से भाग दें तो हो जाएगा आपका 29। आपको कैसे ही करके 29 या 30 शब्द में आपको यह लिखना है। ठीक है, 29 या 30 शब्द में लिखना है। लिखिए संक्षेपण में कि भारत त्योहारों का देश है, देश कहा जाता है। ठीक है, ये भारत कृषि प्रधान देश है। भारत फसलों का, ठीक है, भारत जो है वह फसलों का त्यौहार है। यहाँ सभी धर्म को मानने वाले त्यौहार, यानी यहाँ सभी धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं। यहाँ सभी अपनाने वाले लोग रहते हैं और अब सभी धर्म को लोग पालने और सभी धर्म
को लोग अपने अपने त्यौहार को मानने की स्वतंत्रता है। तो यही हो गया आपका संक्षेपण शब्द, ठीक है। यानी अपने शब्दों में लिखना, ठीक है, अपने शब्दों में लिखना है। कम से कम 71 को 29 शब्द में आपको निपटारा कर देना, ठीक है। 29 शब्द इसको निपटारा कर देंगे कि भारत त्योहारों का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसे हम लोग फसलों का त्यौहार कहा जाता है। यहाँ हर एक धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें आपका हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी सब आते हैं। और जो यहाँ जो है वह सभी धर्म के लोग पालने वाले त्यौहार को मानते हैं, ठीक है। यानी सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म लोग सभी धर्मों को पालते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका संक्षेपण, जो कि 71 को हम लोग 29 शब्द में निपटारा कर दिए। तो यह था आपका पहला सवाल का, ठीक है। पहला सवाल का चलते दूसरा सवाल की ओर। इसमें आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। इसमें आपका दूसरा सवाल है युवा वर्ग। युवा वर्ग मस्तिष्क नई नई बातों की ओर ज़्यादा तेज दौड़ता है, उसमें अन्य वर्ग व्यक्तियों से अधिक आवेश और शक्ति होती है। इस अवस्था में यदि यह शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। बिगड़ बिगड़ बिगड़ने और बनने की भी यही आयु होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम ही करती है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य बनना निज की शिक्षा पद्धति के लिए मुश्किल है। तो यह था आपका संक्षेपण, ठीक है। जो इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको भी लिखेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको भी लिखेंगे हम लोग। इसको भी पहले गिन लेंगे, ठीक है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, ठीक है। यानी इसमें आपका टोटल 90, ठीक है। यानी इसमें आपका टोटल 90 है, ठीक है। आपका 90 है, 90 3 से भाग देंगे, यानी आपको चलेगा 30। यानी कम से कम इसी 90 शब्द को आपको, ठीक है, इस 90 शब्द को आपको कम से कम 30 शब्द में, ठीक है, कम से कम आपको 30 शब्द में उसको लिख देना है, ठीक है, 30 शब्द में। चलिए लिखते हैं हम संक्षेपण में, ठीक है। फिर आपको बता दिए है, ठीक है, आपको बता दिए है जब भी लिखेंगे हम लोग संक्षेपण उत्तर में लिखेंगे तो आपको इसमें लिखना है आपको 3 शब्द। पहले लिखेंगे इसमें हम लोग संकेत, पहले लिखेंगे संकेत नंबर 1 में। नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग इसका शीर्षक, और नंबर 3 में लिखेंगे हम लोग इसको संक्षेपण, ठीक है। यही 3 शब्द लिखेंगे तो आपको 4 नंबर कहूँ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं संकेत, लिखते हैं संकेत में लिखेंगे हम लोग। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे, देखिएगा आप सभी इधर लिखिएगा संकेत में, ठीक है। यानी संकेत में जब भी लिखेंगे तो शुरू का वर्ड, ठीक है, और अंतिम का वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। शुरू का वर्ड और अंतिम का वर्ड। शुरू में युवा वर्ग, अंतिम वर्ग मुश्किल है, ठीक है। तो यही होगा आपका यह होगा आपका संकेत। तो युवा वर्ग डैश डैश मुश्किल है। शीर्षक में लिखेंगे हम लोग कि यह किसके बातें पर कहा गया था। यह क्या कहा गया है, युवा वर्ग के लिए उचित मार्गदर्शन का महत्व, ठीक है। यानी इसमें आपको बताया गया है कि युवा वर्ग के लिए उचित मार्गदर्शन क्या है, उसके महत्व क्या है। तो कुल शब्द आपका इसमें 90 है और संक्षेपण शब्द लिखेंगे इसमें 30, ठीक है। यानी इसको आपको लिखना है, ठीक है। आंसर लिखना है, इसको आपको अंतिम में लिख देना है नीचे से। कुल शब्द संक्षेपण का 90 और संक्षेपण हो जाएगा आपका यहाँ 30, ठीक है। इसको अंतिम में लिख देना है। तो लिखते हैं संक्षेपण में, युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की तरफ तेज दौड़ता है। युवा वर्ग में अन्य वर्ग से आवेश और शक्ति अधिक होती है। युवा वर्ग जो है वह क्रांति का प्रतीक है। तो यह हो गया आपका संक्षेपण। तो बताएंगे आप सभी कि आप सभी को क्या कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। बताएंगे आपकी क्लास कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है आप सभी को, जरूर आप सभी क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। क्लास को लाइक जरूर कर देंगे आप सभी फास्ट में। चलिए चलते आगे की ओर। देखिए अगला सवाल नंबर 3 है, ठीक है। सवाल नंबर 3 है जो कि आपको SW, ठीक है। जो सवाल नंबर 3 है आपका SW, ठीक है, SW। सवाल नंबर 3 आपका SW है, ठीक है। सवाल नंबर 3 आपका SW है। इसमें आपको, ठीक है, सवाल नंबर 3 का जो SW दिया गया आपको घर बनाने के लिए, इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, हमको कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आपको जवाब देना है कि इसका शीर्षक क्या है, ठीक है, शीर्षक क्या है।
शीर्षक क्या है देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है। ठीक है, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है कि इस प्रश्न का शीर्षक क्या है। ठीक है, हम देखिए पढ़ देते हैं कि अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक है। वे विवेक संगत श्रृंखला में बंधे रहने की आदत डालें। उनकी क्षमता बिखर कर नष्ट होने होने पाए। उनकी साधना के बादल चट्टान और बेजान पर न बरसे। उनकी लालसा कलंक से काले पड़े भारे की लालच मात्र न बन जाए। इसके लिए छात्र को व्यवहारिक जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करना परमावश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है।